वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस क्या होता है? तो गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन, इरिटेशन और इरोजन ऑफ म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इसमें क्या होता है, जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग म्यूकोसा होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन, कोई भी इरिटेशन या फिर कोई भी इरिजन वगैरह आ जाता है, उसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक्यूट हो सकते हैं, क्रॉनिक हो सकते हैं। एक्यूट क्या होता है, सडन और शॉर्ट टर्म का होता है। और देखिए क्रॉनिक हमारा डेवलप स्लोली ओवर टाइम, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। कॉजेस की बात करें तो ये हमारा इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से हो सकता है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेन किलर। जब हम बहुत लंबे समय तक पेन किलर का यूज करते हैं, जैसे इबुप्रोफेन या फिर एस्पिरिन का यूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, गैस्ट्राइटिस कॉज करते हैं। ये जो क्या करते हैं, जब हम यूज करते हैं तो हमारे जो जीआई ट्रैक होता है उसको इरिटेट करता है, उसकी वजह से होता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, वो भी इरिटेट करता है। रेडिएशन थेरेपी, कोई भी इरिटेटिव फूड है, स्पाइसी, ऑयली या फिर बहुत ज्यादा एसिडिक फूड जो हम लोग लेते हैं उससे भी हो सकता है। यूरेमिया से भी होता है। ब्लड में बहुत ज्यादा जब यूरिया का बिल्डअप हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है, उसे कहते हैं यूरेमिया कहते हैं। और ये जो होता है स्टमक की लाइनिंग को डायरेक्टली इरिटेट करता है, तो उसकी वजह से होता है। अब आते हैं साइन करते हैं। तो साइन सबसे पहले तो डिस्पेप्सिया होगा, मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा फुलनेस होगा, ब्लोटिंग आएगी, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिन में बहुत ज्यादा पेन होगा, हिकअप हिचकी वगैरह आएगी, हार्ट बर्न होगा, ब्लेंचिंग आएगा, मतलब माउथ के थ्रू गैस पास होगा, सोर टेस्ट इन माउथ होगा। बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो ये स्टूल में ब्लैक स्टूल होने, ब्लड आने लगेगी, और वोमिट में भी ब्लड आने लगेगा। तो डायग्नोसिस सबसे पहले हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री लेके लाइक कोई वो पेन किलर तो यूज नहीं कर रहा था, कोई अल्कोहल कंजप्शन तो नहीं कर रहा है, इसके बाद रेडिएशन थेरेपी वगैरह, कोई स्पाइट मतलब इरिटेटिव फूड्स वगैरह नहीं खा रहे हो, तो हिस्ट्री। इसके फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है कि जो अपर एब्डोमेन को बहुत ज्यादा टेंडरनेस रहेगा उसमें, और साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि वो एनोरेक्सिया तो उसे खाना नहीं खा रहा तो उसे वीकनेस होगी। इसके अलावा सीबीसी करेंगे तो हमें अनीमिया के सिम्टम्स दिखाई देंगे। स्टूल टेस्ट स्टूल टेस्ट करेंगे, इंडोस्कोपी करेंगे तो कोई भी अल्सर या फिर इन्फ्लामेशन होगा तो वो दिखाएगा, एक्सरे कर सकते हैं, बायोप्सी करेंगे तो इन्फेक्शन वगैरह पता चल जाएगा। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट सकते हैं क्योंकि ये हमारे इन्फेक्शन से बैक्टीरिया सकता है, हम एंटीबायोटिक देंगे, कोई भी एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन, मेट्रोजिन एक्सेट्रा दे सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, जैसे लाइक पेंटापेराजोल, ओमेपेराजोल। ये क्या करते हैं कि ये हमारे जो एसिड को कम कर, रिड्यूस एसिड को कम कर देगा, जिससे क्या होता है, जो म्यूकोसल लाइनिंग और ज्यादा इरिटेट नहीं होगी। इसके अलावा अवॉइड इरिटेटिंग फूड लाइक स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड को अवॉइड करेंगे। एडमिनिस्टर इंजेक्शन ऑफ विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का इंजेक्शन हम लोग को देना है। ऐसा क्यों देना है? क्योंकि हमें पता है जो स्टमक होता है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इंट्रेंसिक फैक्टर। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक इंट्रेंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है। ये जो इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं वो एब्जॉर्ब करवाते हैं विटामिन बी 12 को। ठीक है, विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये इंट्रेंसिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जैसे जब गैस्ट्राइटिस होता है, जब ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस होता है, तो जो सेल्स होते हैं वो स्टमक की लाइनिंग को अफेक्ट करने लगता है, जिससे कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विटामिन बी 12 होता है बॉडी में वो कम हो जाता है, उससे उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये कम रहा तो क्या हो जाएगा, परनीसियस अनीमिया हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को विटामिन बी 12 भी देना है। इसके अलावा एंटी एमेटिक, क्योंकि वोमिटिंग आ रहे हैं, एनाल्जेसिक पेन के लिए देंगे।